नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कि व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अगर इसके बारे में बताएं तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या जिसे इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं, यह एक बिट्स का जो होता है समूह होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स जिसका जो यूज है कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उसमें जो स्पेशली हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, ये बिट्स ग्रुप ऑफ बिट्स का एक समूह, मतलब बिट्स का एक समूह होता है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में स्टोर डेटा को एक विशेष ऑपरेशन को पूरा करने के लिए करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो जो मेमोरी होती है हमारी, लाइक मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वहाँ से क्या करता है इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कोडिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को, उसको उसको गेट करता है। फैच का मतलब होता है लेना, और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बिट्स को डिकोड करता है। मतलब जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको शो करने के लिए हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दी 2+3 करना है, अब उसका जो रिजल्ट है वो भी तो शो होगा। पहले उसने 2+3 ले लिया, फिर उसकी वो प्रोसेसिंग करेगा, फिर हमें उसका रिजल्ट शो करेगा। तो पहले उस इंस्ट्रक्शन को उसने फैच किया, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, फिर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो उसका रिजल्ट होगा उसको बिट्स को डिकोड करके एग्जीक्यूट करेगा। एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, नॉर्मली फील्ड से मिलकर बना होता है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैनी अमाउंट ऑफ फील्ड से मिलकर बने होते हैं, लाइक ऑपरेशन फील्ड, एड्रेस फील्ड एंड मोड फील्ड। ये तीनों फील्ड क्या होती हैं, अलग अलग बेस पे वर्किंग करती हैं। मतलब ये तीनों फील्ड हैं किसकी, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या इंस्ट्रक्शन कोड जिसे कहा जाता है उसकी ये तीनों फील्ड हैं। ऑपरेशन फील्ड में क्या होता है, यह जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है उसे स्पेसिफाई करता है। ऑपरेशन फील्ड क्या करता है कि हमें क्या परफॉर्म करना है, ये हमें बताता है कि हमें किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, लाइक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलस है, हमें किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ये उसको बताता है, उसे स्पेसिफाई करता है। जैसे बताया आपको जोड़ना घटाना एक तरह से कुछ भी। एड्रेस फील्ड यह ऑपरेंड की लोकेशन स्टोर करता है। ऑपरेंड क्या होते हैं हमारे, जैसे हमने 10+20 किया तो 10 और 20 तो क्या हो गए हमारे ऑपरेंड, और ऑपरेशन कौन सा हो गया हमारा प्लस। मतलब जो 10 और 20 हैं वो किस ऑपरेशन पे परफॉर्म हो रहे हैं, प्लस ऑपरेशन पे। ये पूरी तो है एक इक्वेशन जो किससे मिलकर बनी है, ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड से। ऑपरेंड तो होते हैं हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, कोई डिजिट्स होती है वो तो कहलाते हैं ऑपरेंड, और जो ऑपरेटर लगा होता है उस पर वो होता है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है कि हमें प्लस परफॉर्म करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। इसी तरह से लेस देन रिलेशनल जो ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, जैसी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये सारे जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म किस पे होते हैं, ऑपरेंड्स पे। क्योंकि जो भी कंडीशन होती है वो ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर पे ही वेरीफाई की जाती है, उसी से हम कंडीशन को चेक करते हैं कि हमने जो भी कंडीशन इंस्ट्रक्शन दी वो एग्जीक्यूट होने के लिए सही है या नहीं। अगर वो सही है इन रिलेशन ऑपरेटर, अगर वो कंडीशन सही है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, ट्रू वाली एग्जीक्यूट हो जाती है। अदरवाइज एल्स के बाद वाली जो फॉल्स कंडीशन में आ जाती है कि हाँ ये कंडीशन उसे वेरीफाई नहीं कर रही, रिजल्ट इसका अपोजिट है, तो फॉल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ऑपरेशन फील्ड बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एड्रेस फील्ड बताता है कि ये जो ऑपरेंड है उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, कि उसकी स्टोरेज कहाँ है, लोकेशन उसकी मतलब मेमोरी में वो स्टोर कहाँ है, उसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस है वो क्या है। अब नेक्स्ट है मोड फील्ड। यह फील्ड यह स्पेसिफाई करता है कि जो ऑपरेंड है वो कैसे हमें प्राप्त होगा या कैसे निर्धारित होगा, मतलब जो भी हमारे ऑपरेंड हैं वो कैसे हमें गेट होंगे। मतलब हमने वेरिएबल्स में लिए हैं, डिजिट्स में लिए हैं, फिर उन पे हमने ऑपरेटर परफॉर्म करवाया, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो हमें कैसे मिलेंगे या कैसे वो डिसाइड होंगे। अब एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिज़ाइन करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बहुत प्रोसेस होती है स्टार्ट से एंड की, कि एक इंस्ट्रक्शन को देना, फिर उसे फैच करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर रिजल्ट को उसके लिए कोडेड लैंग्वेज में चेंज करना, फिर हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट करना। मतलब स्टार्ट से एंड तक की प्रोसेस बहुत ही टफ होती है, इसलिए इसका डिज़ाइन करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स जैसे इंस्ट्रक्शन लेंथ हो सकती है, मेमोरी साइज़ हो सकता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मेमोरी ट्रांसफ़र लेंथ, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको डीपली बताती हूँ। जैसे फर्स्ट ले लीजिए इंस्ट्रक्शन लेंथ।
इंस्ट्रक्शन लेंथ में क्या होता है कि यह फॉर्मेट डिज़ाइन का सबसे मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये, जो फॉर्मेट डिज़ाइन में आती है। इंस्ट्रक्शन जितना भी ज़्यादा लंबा होता जाएगा उसे फैच करने में उतना अधिक समय लगेगा ना, मतलब हमारे जितनी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ले रहे हैं तो उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, उसका जो कंप्लीट होने वाला काम होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, या तो वो स्लो हो जाता है या इंटरप्शन के कारण वो बंद हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत रहती है हमारा फॉर्मेट रेडी करने में, उसको डिज़ाइन करने में, कि अगर हमारी लेंथ बड़ी है उसको या तो वो उसे फैच ही नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास एक तो हम एक फ़ाइल कंप्लीट कर सकती है 10 बिट का प्रोग्राम और एक करेगी 100 बिट का, तो 10 का तो हम कर लेंगे इजीली, और 100 के लिए करने में हमें क्या लग जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, बहुत सी इंटरप्शंस भी आ सकती हैं। मतलब कोई भी तरह की अगर लेंथ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसे पूरा करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, वो इंस्ट्रक्शन लेंथ में आती हैं। सेकेंडली मेमोरी साइज़, मतलब यदि मेमोरी का साइज़ अधिक होगा या बड़ा होगा तो एड्रेस फील्ड में अधिक बिट की आवश्यकता होगी। मतलब अगर मेमोरी का साइज़ बड़ा है तो एड्रेस फील्ड में बिट भी तो ज़्यादा चाहिए। अगर हमारा मेमोरी का साइज़ ही छोटा होगा तो वो स्टोरेज ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। मतलब अगर हमारे जैसे हम फ़ोन में ले लीजिए 2 GB है रैम, अगर हमारा डेटा अमाउंट ही जो स्पेस का है वो फुल हो गया, तो अगर हम कोई और डेटा स्टोर करना चाहें अपने फ़ोन में तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी मेमोरी का साइज़ तो फुल हो गया। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने फ़ोन में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो कभी कभी वो दिखाता है कि यू हैवेंट स्पेस ना हो, मतलब आपके पास वो स्पेस ही नहीं बचा है अब, क्योंकि वो स्पेस सारा कंप्लीट हो गया है। मेमोरी साइज़ का मतलब यही होता है कि जब भी आप कोई डेटा सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में अपने फ़ोन में, तो उसके लिए आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में स्पेस होनी चाहिए। अगर मेमोरी साइज़ ही नहीं होगा तो वो डेटा उसको लोकेशन के लिए एड्रेस नहीं दे पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा कहीं पे, और वो सेव नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम ऐसे ही रह जाएगा और आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यदि अगर कोई सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करता है तो यह फिजिकल मेमोरी से अधिक होता है। ये जो है मेमोरी के ही जो पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट, मेमोरी ट्रांसफ़र लेंथ, मतलब जो इंस्ट्रक्शन लेंथ है हमारी जो है वह जो होती है डेटा बस के इक्वल होनी चाहिए, उसके समान होनी चाहिए या फिर इसके मल्टीपल होनी चाहिए। मतलब जो भी मल्टीप्लाई अगर हम मैनी अमाउंट ऑफ वर्किंग एक साथ कर रहे हैं, मैनी अमाउंट ऑफ प्रोग्राम हम एक साथ चला रहे हैं, तो डेटा बस जो एड्रेस बसेस होती हैं, डेटा बसेस होती हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो ये चलती हैं, रजिस्टर्स, डेटा बसेस, एड्रेस फील्ड, ये सब क्या होते हैं, मिलके ही काम करते हैं हमारी स्टार्ट से एंड तक की प्रोसेस में इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अगर हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिज़ाइन करना है तो डेटा बसेस, मल्टीप्लेक्सर्स, ये सारे क्या होते हैं, स्टार्ट टू एंड वर्किंग करते हैं साथ साथ में। डेटा को इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उसकी प्रोसेस करना, उसको डिकोड करना, फिर उसको गेट करना, फिर एग्जीक्यूट करना, तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, इसी के थ्रू चलती है। तो इसके या तो ये डेटा बस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, या फिर इसके मल्टीपल होना चाहिए। अगर एक इंस्ट्रक्शन अलग अलग लेंथ का हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है हमारी वो अलग अलग लेंथ की हो सकती है, मतलब एक जो कोई प्रोग्राम है वो अलग साइज़ का है, दूसरा है वो अलग अलग साइज़ का है, तो उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। यह तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि इंस्ट्रक्शन ने कितने एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, कि जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है उसने कितने बिट स्पेस ली हुई है, कितना एड्रेस उसने स्टोर किया हुआ है। एड्रेस फील्ड के बेस पे देखें तो CPU ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तीन टाइप में डिवाइड होता है, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली तो हमें अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्ट से एंड तक की जो भी प्रोसेस होती है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिज़ाइन करने में, कि किसी चीज़ को देना, इंस्ट्रक्शन देना, फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे फैच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब स्टार्ट से एंड तक की जितनी भी प्रोसेस होती है वो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिज़ाइन करने की बहुत लेंथी होती जाती है। तो या तो उसमें इंटरप्शन आ जाएगी, या अगर आप स्टोरेज स्पेस के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो उसे गेट करके कंप्लीट कर देगा। अब पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक विशेष प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता था जिसे एक्यूमुलेटर कहते हैं, AC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रजिस्टर का यूज़ कंप्यूटेशन के लिए किया जाता है। तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्टैक पर बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो मतलब ये तीनों अलग अलग बेस पे काम करते हैं, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर एंड स्टैक। ये तीनों चीज़ें कितनी होती हैं, स्टोरेज के लिए, हमें स्पेस देने के लिए, पर उसका वे अलग अलग हो जाता है। उसका जो स्टाइल है, वे ऑफ स्टाइल टू परफॉर्म द डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिज़ाइनिंग, वो बदल जाता है। तो अलग अलग डिज़ाइन को, डेटा को, फॉर्मेट को परफॉर्म करने के तरीके होते हैं। अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको सब बताया, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। धन्यवाद।